नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेला हो गया है। जदयू की तरफ से भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए। कड़ाकार से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो चुनाव हार गए पवन सिंह के कारण से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा और राजा राम सिंह कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीते। पवन सिंह खड़े हुए, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, लेकिन वो चुनाव से हारे। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है निकलकर सामने कि जो सीट रामबली सिंह का जो खाली हुआ था राजद की तरफ से, उस सीट के ऊपर भगवान सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। कयास लगाए जा रहे थे, सुर्खियां थी कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा। इस बीच प्रत्याशी बनाए गए हैं भगवान सिंह कुशवाहा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए उनकी बातों को सुनते हैं। चर्चा हो रही कि एमएलसी माननीय नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं उनके कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव है। पार्टी के सभी नेता और एनडीए के सभी नेता के आपसी सामंजस्य से, आपसी सहमति से मुझे एनडीए की तरफ से मुझे विधान परिषद के सदस्य के रूप में चयन किया गया। मैं सबको अपने तरफ से और दल की तरफ से, एनडीए के सभी घटक दल को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने मेरे कार्यशैली को देख करके, कामकाज को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके और जो भरोसा किया उन्होंने, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और पार्टी के हित में काम करेंगे। नहीं, आरजेडी ने अभय कुशवाहा को बनाया है सदन का नेता लोकसभा का। क्या लगता है ये कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी ना? दरअसल कुशवाहा वहाँ जिनको बनाया गया है, मैं बहुत पहले से हूँ। जब ये लोग हाफ पैंट पहन करके घूम रहा था उस समय एमएलए बन करके हम आए थे। हमारी एक अलग पहचान है, ये लोग एक अलग पहचान है। आरजेडी बनाया है इस हैसियत से नहीं बना गया। नीतीश कुमार के पार्टी के हम बहुत लंबे समय से राजनीति करते हैं, उनके दल में है और पार्टी बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है। इसमें कोई जातीय समीकरण का मामला नहीं। हम किसी खास जाति के नेता नहीं, हम सभी दलित, पिछड़ा, आगड़ा सबका नेता, सबका सहयोग करते हैं, सबसे सहयोग लेते हैं। इसलिए उसे न जोड़ा जाए। आरजेडी क्या कर रहा है, वो क्या करेगा नहीं करेगा। आरजेडी तो दिया था 6 को 8 को सीट, एक आदमी जीत के आया, बाकी वोटवा कहाँ चला गया। वीआईपी को 3 सीट मिला था, उसका एको सीट नहीं गया। इस बात का जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को कि वीआईपी को आपने 3 सीट दिया, कुशवाहा को 4-5 सीट दिया, अब मात्र 1 सीट जीत करके आया और 1 सीट जीता। वहाँ हम लोग के एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ कुछ लोग थे, उनके दल के भी लोग थे, तो उन्हें जीत गए तो जीत गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, नीट को लेकर क्या कहेंगे जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है? आरजेडी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी पर तो सब जांच हो रहा है और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ऐसी गड़बड़ी किया, चाहे किसी भी दल से उनकी रिश्ता हो, वैसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। सर एक सवाल रहेगा, माधव आनंद तुर्किया है और बोले, आप तो बोल दिए कि एमएलसी पद का उम्मीदवार आपको बनाया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, नहीं मालूम, नहीं हुआ, खबर भ्रामक है। ना नहीं मालूम है वो क्या करना। आप क्लियर है, आपको बनाया गया? अरे भैया स्पष्ट है। चलिए, आपने साफ तौर पर पूर्व मंत्री हैं भगवान सिंह कुशवाहा और जदयू के नेता हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को ना बनाने की बजाय प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये बड़ा खेल हो चुका है। भगवान सिंह को एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं जदयू की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से हमारे ऊपर पार्टी और मुख्यमंत्री विश्वास किया, हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा दिया कि हम चुनाव भी जीतेंगे। बहरहाल इस कड़ में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं संजय पटना।